जय हिंद, नमस्ते, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है फिर से एक बार समाधान स्टडी में। साथियों, आप इस महीने में 2 एग्ज़ाम देने वाले हैं। दोनों में से साथियों हमें किसी न किसी एक एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाना है। हो सके तो कोशिश करिए कि दोनों एग्ज़ामों में आपके अच्छे मार्क्स आए। तो इसीलिए हम आपको साइंस की क्लासेस, जीके की क्लासेस और बहुत सारी क्लासेस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो चलिए आइए फिर से एक बार एक बेहतरीन सेशन का आगाज़ करते हैं। सभी साथी लगातार जुड़ जाइएगा। रिकॉर्डेड देखने वाले रिकॉर्डेड देख सकते हैं, लाइव देखने वाले हमारे साथ लाइव देख सकते हैं। तो चलिएगा स्टार्ट करता हूँ। नीचे कमेंट बॉक्स भी है, आप लोग कमेंट्स कर सकते हैं, नीचे राय भी आप लोग भेज सकते हैं। पहला क्वेश्चन है कि मेंडल का स्वतंत्र वर्गीकरण का नियम खालिस्तान के लिए लागू होता है, आपको यह बताना है। तो आपको ऑप्शंस दिए गए हैं कि केवल सभी जो है जुड़े हुए जीन के लिए, केवल सभी गैर लिंक्ड जीन के लिए, केवल टमाटर के पौधे के लिए, और ऑप्शन नंबर डी की ओर जाते हैं वो है कि सभी जीवों में सभी जीन के लिए। क्या आंसर हो सकता है जरा कमेंट बॉक्स में आप लोग बता सकते हैं। अगर मैं बात करता हूँ सही आंसर की, तो क्या आप बी के साथ आगे बढ़ जाएंगे? केवल सभी गैर लिंक्ड जिन के लिए ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, और बहुत सारे साथी लगातार इसका आंसर सही करने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा बड़ा सा क्वेश्चन है, थोड़ा इसे मैं छोटा कर देता हूँ आपके लिए। चलिए, अब आप लोग बता सकते हैं कि आंसर क्या हो सकता है। ऑप्शन सुनिएगा, क्वेश्चन सुनिए पहले तो। संरचनात्मक जीन में डीएनए स्क्वाड की विशेषताओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? क्या बोला है सर क्वेश्चन में? गलत। क्या बोला भाई साहब? गलत। अब सुनिएगा, थोड़ा ऊपर भी कर देता हूं ताकि दिख जाए। आरएनए पॉलीमरेज प्रोमोटर से प्रबंधता है। प्रोमोटर संरचनात्मक जीन में 3 सिरे पर मौजूद होता है। डीएनए के 2 स्ट्रैंड के विपरीत ध्रुवता होती है। टर्मिनेटर नीचे की ओर स्थित होता है। क्या करेंगे आप लोग बताइए? सभी साथी ध्यान से सुनिएगा कि इस क्वेश्चन का जो आंसर आप लोग करेंगे, सर ए तो सही है, आरएनए पॉलीमरेज प्रोमोटर से संबंध रखता है, बी नहीं रखता है। प्रोमोटर संरचनात्मक जीन में 3 सिरे पर मौजूद नहीं होता है, मतलब बी यहाँ पर रॉन्ग है। यही तो हमसे पूछा गया था, तो क्या हम बी लगा देंगे इस क्वेश्चन का भी आंसर? ओके, आगे बढ़े क्या? दूध से दही बनने में कौन सा बैक्टीरिया सहायक होता है? क्वेश्चन हमसे बोला गया है। ओके, ऑप्शन सुनते हैं हम लोग। स्टेफिलोकोकस, माइकोबैक्टीरियम, खमीर, लैक्टोबैसिल्स। बता सकते हैं क्या आंसर होगा? अगर मैं बात करूं कि सर कौन सा उपयोगी होगा, तो आपका जो राइट आंसर होगा, क्या ऑप्शन नंबर डी हो सकता है क्या? अगर आप सभी भी ऑप्शन नंबर डी लगाते हैं तो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत बेहतर आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आता हूं। निम्नलिखित में से कौन सा अनावृत बीजी का उदाहरण है, एग्जाम्पल है? किसकी बात कर रहा है? अनावृत बीजी का एग्जाम्पल। मटर, नारियल, आम, पाइन्स। बताइए क्या होगा? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्या होगा सर? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इस क्वेश्चन का सही आंसर निकल के आएगा। आ रहा है समझ के सभी को? जितने भी साथी देख रहे हैं स्क्रीन पर, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है साथियों, पाइन्स बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं। जीवों को फिनोटाइप के रूप से समान लेकिन जीनोटाइप के रूप में भिन्न को खालिस्तान कहा जाता है। समयुक्ता, बहुयुग्मता, मोनोजाइंक्स, विषम युग्मजी। बताइए क्या आंसर हो सकता है? क्या आप भी इसका आंसर डी लगा रहे हैं? क्या होगा? विषम युग्मजी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, जो काफी बच्चे लगातार आंसर कर रहे हैं। मजा आ रहा है सेशन में साथियों, कुछ नया सीखने को मिल रहा है आप लोगों को। आगे आते हैं, क्वेश्चन सुनिएगा कि कौन सा शब्द जिन कुल में एक एलील की आवृत्ति और एक निश्चित स्थान पर एलील की कुल संख्या को बताता है? अनुवांशिक संतुलन, अनुवांशिक विविधता, जिन आवृत्ति, कड़ी। बताइए क्या होगा? चलिए, अगर आप इंग्लिश में देखना चाहते हैं तो आपके लिए बिल्कुल इंग्लिश में है, पर बहुत लैंग्वेजेस करवाऊंगा, अलग अलग जो है चीज़ें दोनों ही हैं। तो जाहिर सी बात है साथियों, थोड़ा सेशन बड़ा होगा और मैं चाहता हूं कि आपको कम समय में अधिक से अधिक बेहतर क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करें। तो आपको जिन फ्रीक्वेंसी आवृत्ति इसका सही आंसर होगा। ओके,
चलिए उसी बीच नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते क्या है। झिल्ली ग्रेन्युलोसा के ठीक बाहर डिंब को निवेशित करने वाली झिल्ली क्या कहलाती है? बताइए क्या होगा? डिस्कस, प्रोलीगेरस, हेंका इंटर्न, बताइए, वेटेलिन झिल्ली, प्राथमिक फॉलिकल। क्या आंसर लगाएंगे बताइए सभी साथी, बताइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। हेका, ओके, क्या आंसर होगा सर? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। हेका इंटर्न्स, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। मनुष्य में शुक्राणु गतिशील होते जाते हैं, बताइए क्या होगा? पहला आपका अधिवृषण, वार्स डिफरेंस, वीर्यतापात नली का वृषण। क्या होगा बताइए मुझे? क्या आप अधिवृषण लगा रहे हैं? कितने साथी है जो इसका आंसर लगा रहे हैं कि सर अधिवृषण बिल्कुल इसका सही आंसर निकल के आएगा। उसी बीच निम्नलिखित में से कौन सी विधि प्रमुख पौधे के जीनोटाइप को निर्धारित करती है? पहला ऑप्शन होगा आपका डाई हाइब्रिड क्रॉस, टेस्ट क्रॉस, बैंक क्रॉस, पेडिगी विश्लेषण। ओके, तो हमारा राइट आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, टेस्ट क्रॉस। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन आपको ये कहीं नहीं मिलेंगे, फिर से आपको बोल दूं कि ये क्वेश्चन आपको समाधान स्टडी पर ही मिलेंगे, अदर कोई चैनल पर नहीं मिलने वाले हैं ये बेहतर कंटेंट। क्वेश्चन सुनिएगा। साइक्लोस्पोरिन ए जो कि एक प्रतिरक्षा निरोधक यौन प्रतिजीवी है उत्पादित किया जाता है, बताइए आप सभी लोग किस आंसर के साथ जाएंगे? एस्परजिलियस नाइगर, एसिटोवेक्टर एसिटाई, ट्राइकोडर्मा। बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा साथियों सी, बताइए सब लोग जितने भी साथी रिकॉर्डेड भी देख रहे हैं ना, एक बार थम्स अप तो बनती है सर, थम्स अप जरूर करना है आप लोगों को। आइए आगे नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट क्या बोला है? बोला है कि विकासवादी दृष्टि से हम मनुष्यों में किसे पूर्वज जो है, मतलब पूर्वज समानता इसमें होती है? सरीसृप है, चिंपैंजी है, एवेज है, मगरमच्छ है, बताइए क्या हो सकता है? सभी साथी सारे बंधु क्वेश्चन को पढ़ते चलिएगा और आंसर करते चलिएगा, क्या आंसर होता है। ओके, चलिए तो हम क्या आप सभी लोगों को बता दें कि हम बी आंसर लगाएंगे? चिंपैंजी बिल्कुल सही आंसर होगा। क्या आंसर होगा? चिंपैंजी बिल्कुल सही आंसर होगा। बिल्कुल आपने सही आंसर चूज किया है। आ रहा है समझ? ओके, चलिए बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। जीनोटाइप जो है आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई के किस प्रकार के युग्मता बताता है? कौन सा होगा? चलो बताओ मुझे आंसर। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भाई, सभी साथी ध्यान से पढ़ना। क्या आप लोग बी के साथ जाएंगे? बी बिल्कुल सही आंसर होगा। क्या होगा? बी बिल्कुल सही आंसर होगा, यह आप लोगों को ध्यान रखना है। ओव्यूलेशन के बाद ग्राफियन फॉलिकल यूम अंत स्रावित अंग बन जाता है, जिसे क्या कहते हैं बताइए? इसे हम लोग क्या कहेंगे? पहला फाइब्रिन, ओके, पहला फाइब्रिन। सेकेंड, ओ भाई साहब, सेकेंड है आपका डिम्ब ग्रंथ ट्यूब, छिद्रिल अंग, ग्लोब्युलिन। बोलिए सर क्या हो सकता है? चलो बताओ कितने साथी लगा रहे हैं? ऑप्शन नंबर सी, छिद्रिल अंग होगा सही आंसर। चलो आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मानव रोगों और उनके कारक तत्वों का गलत मिलान है? ठीक है, गलत मिलान आप लोगों से बोला गया है। चलिए इंग्लिश वाले बच्चे इंग्लिश में देख सकते हैं। अब देखिए, सुनिएगा गलत। टाइफाइड जो है साल्मोनेला टाइफी, ये तो सही है सर, ओके।
ये तो सही है। आगे देखिए, सेकंड जो है साइक्लेरिया वर्चुअरी, ये भी सही है। एस्कारिशिया ये गलत है भाई साहब, ठीक है। सी गलत है यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा। सी वाले साथी बिल्कुल गलत है, जिन्होंने भी सी लगाया वो गलत है, बिल्कुल गलत है। ओके, चलिए आगे बढ़ जाए क्या, थम्स अप तो कर दिए सभी साथी। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट न्यूक्लिएट भ्रूण कोश खालिस्तान होता है, बताओ हम। टेट्रास्पोरिक, दिए गए विकल्प सभी सही है। मोनोस्पोरिक या बिस्पोरिक, ध्यान दीजिएगा सभी साथी। अगर बी के साथ जा रहे हैं कि सर टेट्रास्पोरिक सही है, मोनोस्पोरिक सही है, बिस्पोरिक सही है, तो बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट, चलो बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सभी को समझ आ रहा है भाई। नेक्स्ट, पौधों में प्रजनन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। यहाँ कर क्या बोला गया है, सही नहीं है बोला गया है। पहला, स्त्री केसर के भाग वृत्तिकाग्र, शैली और अंडाशय है। पुंकेसर एक फूल का नर भाग होता है। पुंकेसर का ऊपरी भाग कुतंतु परागकण के आधार जो है धारण करता है। अधिकांश पौधे में एक लिंग बीजी के बजाय उभय लिंग पौधे होते हैं। बताओ सभी क्या आंसर होगा। यहाँ पर सही नहीं है, सी वाला सही नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में देता है, तो आपको इसमें पूरा सभी पता होना चाहिए, तभी तो हम पूरे बना पाएंगे। चलिए आइए बेहतर, नेक्स्ट क्वेश्चन। बोला गया है कि पुष्पीय पौधे में नर और मादा दोनों युग्मिक गतिहीन होते हैं। निषेचन के लिए उन्हें एक साथ लाने की विधि जल, परागण, ओपोमिक्सिस और वायु, बोलिए क्या हो सकता है। क्या हम बी के साथ जाएंगे, क्या हम आपके परागण के साथ जाएंगे। जी हाँ सर, सॉरी, हाँ बिल्कुल परागण इज द राइट आंसर। ओके, परागण बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मटर मेंडल ने मटर के साथ अपने अध्ययन के प्रकाशन के लिए कितने जोड़े विपरीत पात्रों में चुना था। कौन बताएगा, बताइए कितने जोड़े विपरीत पात्रों में चुना है। 14, 5 या 3 या 7। तो ये तो हर बच्चा जानता है ना भाई, इसको तो कौन गलत नहीं करेगा, बच्चा बच्चा सही कर पाएगा कि सर 7 आंसर हम लोग कर देंगे। कोई भी बच्चा ऐसे गलत नहीं कर पाएगा, बच्चा बच्चा जानता है इस क्वेश्चन को आंसर क्या होगा। आगे चलते हैं, देखिए बेहतर क्वेश्चन नेक्स्ट। भ्रूणोद्भव के जो है संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ओके, कौन सा कथन सही है ये हमसे बोला गया है, तो देखिए ध्यान दीजिएगा। पहला, बच्चों के जीवित रहने की संभावना डिम्ब ग्रंथि जीवों के बजाय सजीव प्रजग जीवों में अधिक होती है। पुष्पीय पौधे में बीजांड के अंदर युग्मित जो है युग्मनज बनता है। तो ये दोनों ही सही है भाई साहब, दोनों ही सही है। ओके, चलिए आगे चलो। परिवार से, ठीक है, क्वेश्चन है कि परिवार से संबंधित पौधे के अंडाशय में कई बीजाणु मौजूद होते हैं, बोलिए सर। पहला, ग्रेमिनी, कंपोजिटी, सोलेनेसी, लिग्यूमिनेशी, बताइए सर क्या आंसर होगा। तो सर सी तो बिल्कुल सही होगा, सोलेनेसी इज अ राइट आंसर। सोलेनेसी इज अ राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। तो साथियों ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, महत्वपूर्ण क्वेश्चन,
सेशन को शेयर करिएगा और लगातार हमारे साथ बने रहिए। ओके, मिलता हूँ नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद। जय हिंद।